कुछ भी ना भाई, माँ बापन की सोच ली क्या जी, अपने माँ बापन को मारनी रेस मारनी है। तो रेस तुमने मारी थी जो फर्स्ट ग्रुप में मारी थी तुमने, तो ग्रुप 1 में मारी थी, 2 में मारी थी? ग्रुप 1। तो मतलब जैसे मारी रेस, उसके बाद में पहले मतलब पहले थे या फिर कौन से नंबर पाए थे? भाई पहला ही नंबर था मैं। एक्सीलेंट रेस मारी मतलब तुमने? तो एक्सीलेंट का मतलब कुछ फौजी ने कुछ शाबाशी वगैरह ना दी तुमको? ना शाबाशी वगैरह पहले देवे है, अब कुछ सब सिस्टम खत्म कर रखा, कोई सिस्टम ना। जब भाई सचिन भाई से मिलने जा रहे हैं, सचिन भाई ने एक्सीलेंट फिजिकल मारा है, उन्हीं से पूरा हो गया है। एक्सीलेंट रेस मारने के बाद में भी, एक्सीलेंट रेस मारने के बाद में बंदे ने ये समझ लो कि आज भी बंदा 10 किलोमीटर रनिंग करके आ रहा है आज भी, और उसी के ट्रैक पर चलेंगे हम, बताएंगे। के अंदर तो आपको पता ही क्या माहौल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन भाई बंदे ने हार मानने को तैयार नहीं है। सचिन भाई क्या इरादे हैं फिर अब? भाई अब की बात की फिर देखेंगे यार, एक्सीलेंट फिजिकल के बाद बाहर कर दिया। अच्छा, फिर क्या इरादे हैं फिर अब, ये बताओ। भाई सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे। एडमिट कार्ड में एक अक्षर की मिस्टेक कर दी थी साइबर कैब वाले ने, उसकी सजा हमको मिल रही है। एक्सीडेंट फिजिकल करने के बाद, पूरी बीम करने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद में डॉक्यूमेंट जमा हो गए। बताओ सचिन भाई क्या बात है भाई, तुम कहना चाह रहे हो, असली बात बताओ। भाई मैं आर्मी की भर्ती देखने गया था गौतम बुद्ध नगर की तरफ से 20 सितंबर को, और वहाँ पर मैंने एक्सीलेंट रेस मारी। उसके बाद में मेरा फिजिकल हुआ, जितने भी प्रोसेस थे सब पूरे किए, हाइट पूरी बैठी मेरी, 10 बीम मारे, गड्ढा खोदा, सब कुछ क्लियर करके मतलब डॉक्यूमेंट जमा कर दिए मैंने। ये बताओ कि ग्राउंड पहले बताओ कि यहाँ से मतलब जब गए आप, तो उसके बाद में ग्राउंड का क्या सीन था? ग्राउंड का सीन होता है, ग्राउंड का सीन भाई रात का बता ना, रात जब तुम गए थे यहाँ से उस टाइम का वहाँ पे क्या था, मतलब भाई माहौल था? इतनी वो थी कि वहाँ हालत खराब हो गई कीच की वजह से, बारिश की वजह से, कि हमारी हालत तो वहीं खराब हो गई, पैर वैर सबके भर गए बच्चों के, सब परेशान हो गए। उसके बाद में पता नहीं कैसे कैसे ग्राउंड में बैठा है हम। लाइन मतलब कितने बजे लाइन में खड़े करे गए तुम? सुबह खड़े करे गए हम, 3:30 बजे से पहले ही हो गए थे खड़े। हाँ, जब से सुबह 6 बजे तक, 6:30 बजे तक बैठा के रखे। और पीछे वाले ग्राउंड में तो रात के 12 बजे से एंट्री हो गई थी, 12 बजे से ही पहुंच गए थे। सुबह 6 बजे तक बैठे रहे हम। सुबह 6 बजे के बाद में रनिंग हुई, रनिंग क्लियर करी भाई, एक्सीलेंट की रेस मारी। उसके बाद में पूरी शाम तक जो भी प्रोसेस हुआ उनका सब पूरा किया मैंने। अब डॉक्यूमेंट जमा हुए। तो ये बताओ, जैसे कि तुमने रनिंग मारी, रनिंग कौन से ग्रुप में मारी तुमने? फर्स्ट ग्रुप में मारी। मतलब ग्रुप 1 मतलब नहीं, ग्रुप जैसे लड़कों को ग्रुप छोड़ा जाता है, चौथे ग्रुप में चौथा बैच था हमारा। चौथे बैच। फिर मतलब रनिंग करते टाइम कुछ ऐसी बात जो तुम्हारे ध्यान में आई हो कि हाँ की रनिंग मारनी या करनी है, ऐसा कुछ था? हाँ भाई, मतलब पहले चक्कर से बताओ कि कैसे मतलब तुमने पहले चक्कर से कैसे चले थे भाई? एक तो मेहनत करी बहुत पहले से, मेहनत ही, और मेहनत के आगे फिर झुकने को मन भी ना करा। दूसरी बात भाई, घर की स्थिति रहे, सब कुछ है, परेशानी को सामना करो, तो हमने सोची भाई पहले हम रनिंग क्लियर करें तो हो सके हमारा सिलेक्शन हो ही जा। तो हमने यहाँ वजह से ही दिमाग में ही, हमारे माँ बाप हमारे लिए कैसे कैसे करना, हमने रनिंग क्लियर करी। रनिंग क्लियर करी, मतलब ऐसा कुछ तुम्हें ना लगा कि मतलब तीसरे चौथे चक्कर जैसे कुछ लड़के होते हैं, मान लो 50% नहीं, मतलब 70% समथिंग ऐसे लड़के होते हैं कि दूसरे चक्कर पे या तीसरे चक्कर पे सब बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं भाई। तो तुम्हें ऐसा लगा कुछ बीच में कुछ ऐसा फील हुआ? जो भी बच्चे हैं मजे लेने जो जामे हैं वो मजे ले, वो बस 1-2 चक्कर बच्चों की और उनकी रनिंग खराब करवा में, लेकिन हम उन्हें मेंटेन करके चल रहे हैं अपने हिसाब से कि हमें पूरे 4 चक्कर मारने हैं और हमें अंदर घुसना हो रनिंग में। हम अंदर घुस के 2 चक्कर के बाद, मतलब 2 चक्कर के बाद कुछ ऐसा थकान या कुछ ऐसा महसूस? कुछ भी ना भाई, माँ बापन की सोच ली क्या जी, अपने माँ बापन को मारनी रेस मारनी है। तो रेस तुमने मारी थी जो फर्स्ट ग्रुप में मारी थी तुमने, तो ग्रुप 1 में मारी थी, 2 में मारी थी? ग्रुप 1। तो मतलब जैसे मारी रेस, उसके बाद में मतलब पहले थे या फिर कौन से नंबर पाए थे? भाई पहला ही नंबर था मैं। एक्सीलेंट रेस मारी मतलब तुमने? तो एक्सीलेंट का मतलब कुछ फौजी ने कुछ शाबाशी वगैरह ना दी तुमको? ना शाबाशी वगैरह पहले देवे है, अब कुछ सब सिस्टम खत्म कर रखा, कोई सिस्टम ना। जब से अग्निवीर का पहले गिफ्ट भी देवे है बच्चों को, सब कुछ देवे है, लेकिन अब सब सिस्टम खत्म कर रखा, कुछ भी ना, कोई शाबाशी नहीं, कुछ नहीं। RMDS नंबर पर भेज दिए है। अच्छा। वहाँ पे बैठा के रखे, 15 मिनट तक दूसरे बच्चों का प्रोसेस चला। उसके बाद में हम RMDS नंबर पर भेज दिए, हमारा RMDS नंबर मिला हमें। कितना था तुम्हारा RMDS नंबर पता है आपको? कितना था RMDS नंबर? पता नहीं कैसे तुम। अच्छा चलो कोई ना, वो सीक्रेट रखा जाएगा भाई, कोई बात नहीं। तो उसमें आगे फिर उसके बाद बीम वगैरह लगवाए तो RMDS के बाद में हम भेज दिए भैया अंदर ग्राउंड में पहले 9 फीट का गड्ढा खुदवाया हम पे। 9 फीट गड्ढा? हाँ जी। कूद दिया था आपने? हाँ। कैसा कूदा था ये बताओगे? पीछे प्रेशर बना के गए, हमने तो बहुत आगे मारा, 9 फीट का खुदवा रहे हमने, कम से कम 12-13 फीट मारे हैं। उसके बाद फौजी ले गए फिर हमें बीम पे जो तख्ता रहे वो बहुत मोटा है, हालत बेकार हो गई हाथों की, लेकिन फिर भी हमने कोई बात ना है, हमारे अंदर थोड़ी सी हुई कि हमें करना ही करना है।
मेरे बैच में भी बच्चों ने 7 मारे, 2 ने, 1 ने 8 मारे, मैंने पूरे 10 मारे। मेरे से पहले आगे पीछे जितने भी ग्रुप के बच्चे हैं 100% मारने का प्रयत्न किया पूरा, पूरे 10 मारे हैं। पूरे 10 के बाद में फौजियों ने लिखे है, फौजी साहब जितने भी है वहाँ पे, उन्होंने लिखे कि भाई लड़का ने 10 भी मारे हैं। उन्होंने शाबाशी दी थी वहाँ पे, शाबाश बेटे ऐसे बोला था। उसके बाद में हम बैठा लिए भाई आगे बैच में दूसरी जगह, वहाँ पे कम से कम 15 मिनट तक दूसरे बच्चों का नंबर आया, फिर 5 मिनट और बैठा है एक्स्ट्रा। हाँ, वो तो बैठाना चाहिए, उठाना उनका थकान के लिए वो चलता रहता है कंटिन्यू। अब वहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं फौजी भाई, बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं सब बच्चों की। कह रहे हैं कि भाई चेस्ट वेस्ट देख लेना अपना, थोड़ा डिप्स मार लेना जिसको चेस्ट का डाउट है। और बहुत ही अच्छे करके हाँ 2-4-5 मिनट का सबको दिया था टाइम। उसके बाद में भैया हमारी सबसे पहले चेस्ट नपी, हमारी चेस्ट पूरी बैठी। फौजी साहब ने कही कि चेस्ट फुलाओ, तो हमने फुलाव दिया, 5 इंच का फुलाव चाहिए, हमने पूरा करा। तो भाई हमने वहाँ तक प्रोसेस पूरा करा। उसके बाद में हाइट नापी, 175 सेंटीमीटर हाइट बैठी भैया, हाइट ठीक है। हाइट में लड़कों को डाउट रहा, कुछ लड़के हमारे सब्सक्राइबर भी कुछ लोग हैं, कुछ हमारी फैमिली में से भी ऐसे हैं जो कि ये जानना चाह रहे हैं कि हाइट में कि कोई बताए 173 हाइट ले रहे हैं, 170 तो कोई ले ही नहीं रहा है, हमें तो 72, 73 2-3 सेंटीमीटर बढ़ा के ले रहे हैं। तो इस बारे में मतलब तुम्हारी हाइट का क्या में भाई ये तो कहना ना कि मेरी हाइट बैठ गई तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। सबके लिए वहाँ पे समान रूल है, लेकिन ये है कि बच्चा घबरा के ना कुछ अलग एक्टिविटी करेगा, अपनी गर्दन सीधी करने की वजह वो गर्दन सीधी करेगा तो यहाँ से हमारा ये ना तला बहुत नीचे रहे, यहाँ से ऊंचा रहे, वो ऐसे करने की वजह ऐसे कर दे तो वो तो पीछे चला जावे। अब इस पर आ जावे फट्टा तो वो कम हो जावे हाइट, जो ऊंचा वाला हिस्सा होता है हमारी सर का, थोड़ा सा उठा के ऐसे झुकाना पड़ता है, थोड़ा सा ऐसे झुकाना चाहिए। बच्चे ऐसे कर देते हैं तो ये तला जो है हाइट कम बैठता था। मेरे को अपने पे डाउट था कि मेरी 170 बैठेगी नहीं बैठेगी, मैंने ऐसे करके किया, 71 बैठी थी पूरी हाइट। तो हाइट पूरी ले रहे थे, बाहर भी सही ले रहे थे, हाइट अंदर भी ठीक। ऐसा तो नहीं है कि फालतू जैसे बता रहे लड़के 73-72 जैसे की हाइट का सबके लिए रूल समान था। बाकी बच्चों की ही वो रहती है कि घबराहट आ जाती है उनके अंदर, तो बच्चे घबराहट की वजह से तो अपना मैच करवा फिर उनके लिए कुछ कहना चाहोगे जो मतलब जो अफवाह फैला रहे हैं 73 ले रहे हैं 74 ले रहे हैं? ना भाई हाइट की तो कोई अफवाह ना है। अगर जिस भाई को डाउट है अपनी हाइट का, अपना रजिस्ट्रेशन दिखा सकता है, हाइट नपवा सकता है, इस चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है भैया। सबके लिए इलीगल केस है। अगर तुम्हारी हाइट अगर है तो तुम उसमें केस भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारी हाइट अगर नहीं है भाई उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाइट तो उनका पहले से रूल रहता है फौज का, वो क्लियर लेते हैं। हाइट मतलब तुम्हारी बीम होने के बाद में जो क्लियर हाइट होती है वो बीम होने के बाद। उसके बाद तो भाई उसके बाद में हमको ले जाया गया था जहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा हो रहे थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, उसमें 14-15 लाइनें लिखी हुई थी। प्रोसेस था उसमें कि ये सारे चीज फॉलो करनी है, जितने भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हैं वो जमा करने हैं। जैसे कि सर्टिफिकेट एनसीसी का और किसी गेम का है वो नहीं है तो उसको छोड़ देना, बाकी सब वीडियो डाटा दिया था पूरा, उसको फिल करना था। वीडियो डाटा पूरा फुल करने के बाद में उसके बाद में जैसे जैसे डॉक्यूमेंट 10वीं की मार्कशीट, फिर 12वीं की मार्कशीट आए जाती, मूल निवास, जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे के सारे हमको पूरे क्लियर करके वो लगा के उसके हिसाब से करने हैं। वहाँ पे एक इंडियन आर्मी की साइड से एफिडेविट बनाया जा रहा था बच्चों के लिए। वहाँ पे वो सुविधा फौजियों ने उपलब्ध कर रखी थी अंदर ही सेंटर में। एक बंदा था वहाँ पे, वो क्लियर करके सबको बना के दे रहा था। तो ज्यादा भागने की आपको जरूरत नहीं है कि अगर किसी को फोटो ना हुई है, आपको जैसे टाइम लेने की जरूरत ना है कि 2 दिन टाइम लिया, घर से लेके जा रहे हो या कहीं भाग दौड़ करवा रहे हो, वो वहीं पे उपलब्ध थी सुविधा। अगर कोई नहीं ले जाया गया यहाँ से तो वो वहाँ बनवा के। लेकिन बात यह है कि सारे लड़के जहाँ तक लेके जाए वहाँ पे लेके जाए भाई, अपना एफिडेविट ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइड से बनवा के लेके जाए। और वहाँ पे हो रहा था। और सभी 15 फोटो लेके जाए भाई, मार्कशीट दोनों की, जाति, मूल निवास, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीजें जितनी भी हैं भैया अपनी लेके जाए। एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम ना करे। हाँ, तो आप ये बताइए सबसे लास्ट मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स तक ही हम स्टॉप कर देंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स तक स्टॉप कर देंगे। नहीं तो डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो गए सारे? नहीं हुए भाई, मेरे 2 जगह डॉक्यूमेंट जमा हो गए थे, क्लियर हो गए थे। जब लास्ट में सीओ साहब आते हैं, जो कर्नल साहब रहते हैं, उनकी कमांड के सबसे सीनियर, वो आते हैं, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मेरे को आधार कार्ड मेरा ठीक था, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल थे। आज तक कोई मेरे में एक अक्षर की भी मिस्टेक नहीं थी। जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें उन्होंने स्लिप नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था। साइबर कैब वालों से मैंने बोला भी था कि भाई मेरे को ये क्यों कर दिया, मैंने तुमको पहले बताया था और मैंने आधार कार्ड दिया था, तो ये किसको पूछ के किया? तो उन्होंने बोला था कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कैसी भी दिक्कत आए तो हमको पकड़ना आके। अब भाई उनको तो कुछ भी बोल दो, उनका क्या होगा? मेरे को वहाँ पे निकाल दिया गया और रिजेक्शन स्लिप दे दी, उसमें लिख दिया है आधार कार्ड नॉट मैच विद रैली प्रोवेश। अच्छा, तो मतलब इसमें कुछ टाइम दिया है आपको? कुछ भी टाइम नहीं दिया भाई।